प्रश्न 18 ए। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक बहिष्कोण 55 डिग्री हो तो उसके अभिमुख अंतःकोण की माप बताएं। तो एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक वृत्त बनाना होगा उसके लिए। तो इस तरह से देखिए एक वृत्त बना लेंगे। तो एक वृत्त बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाएंगे। जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष कहाँ पे होगा? वृत्त पे। तो जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त पर हो उसको क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्या है? यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसका कोई भुजा को आगे बढ़ा देंगे। तो मान लीजिए ए डी को हम बढ़ा दिए हैं कहाँ तक? ई तक। यहाँ पे ई लिख लेते हैं। ए डी को कहाँ तक बढ़ा दिए? ई तक। तो कह रहा है यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक बहिष्कोण कितना है? बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण। कोई एक भुजा बढ़ गया, आगे बढ़ गया तो वही होता है बहिष्कोण। वहाँ पे जो कोण बनेगा चक्रीय चतुर्भुज के भुजा के साथ, देखिए ए बी के साथ जो कोण बन रहा है, ए डी को बढ़ाए हैं ए ई तक, ए डी को ई तक बढ़ाए हैं, तो ए ई और ए बी मिलकर के जो कोण बनाएगा ये होगा बहिष्कोण, यानी बाहर का कोण। चक्रीय चतुर्भुज का बाहर का कोण ये कितना है? 55 डिग्री है। तो यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक बहिष्कोण 55 डिग्री हो तो उसके अभिमुख अंतःकोण की माप बताएं। यानी अभिमुख अंतःकोण ये हो गया इसका। देखिए इसके बगल में जो कोण होगा उसके सामने का, यानी इसके बगल का कोण है ये वाला, ठीक है। इसके बगल का कोण ये है। इसके सम्मुख कोण जो होगा इसी को कहेंगे अभिमुख अंतःकोण। तो इसका माप बताना है, ठीक है। तो इसका माप भी 55 डिग्री ही होगा। ये नियम है इसका चक्रीय चतुर्भुज का। तो चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बने बाह्य कोण एवं अभिमुख कोण बराबर होता है। तो ये दोनों कोण क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे AD एक सीधी रेखा है। देखिए AD AE तक गया है तो एक सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पर रैखिक युग्म से 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 में से 55 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 180 में से 55 घटाएंगे तो 125 आ जाएगा। यानी ये हो गया 125 डिग्री का कोण, ठीक है। कोण BAD हो गया 125 डिग्री और कोण BAE हो गया 55 डिग्री, ठीक है। तो रैखिक युग्म से ये कोण हम निकाल दिए हैं क्योंकि सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 55 होगा तो ये 125 होगा। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज का एक नियम है कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो जब ये 125 है तो ये 55 होगा क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आना चाहिए। तो 180 में से 125 घटाएंगे तो ये 55 हो गया। यानी ये जितना है उतना ही ये भी होगा। तो हमेशा याद रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर जो बाहर का कोण बनेगा और उसके अभिमुख अंतःकोण दोनों बराबर होगा। यानी ये बाहर का कोण है और ये हो गया अभिमुख अंतःकोण। बगल के कोण का सम्मुख कोण जो होता है वो अभिमुख अंतःकोण होता है। तो ये दोनों कोण बराबर होगा, ये याद रखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? तो कोण BAE बराबर 56 डिग्री, ये माफ कीजिए 55 डिग्री। तो BAE कितना दिया है? 55 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो अब लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि
चूंकि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर, चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बने ब्राहा कोण एवं अभिमुख अंतः कोण बराबर होता है। तो ये लिख देना है कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बने ब्राहा कोण एवं अभिमुख अंतः कोण बराबर होता है। अतः कोण BAE बराबर कोण BCD, यानी कोण BAE और कोण BCD दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना, 55 डिग्री। तो देखिए कोण BAE ये हो गया कोण BAE और ये हो गया कोण BCD, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर। तो कोण BAE बराबर कोण BCD बराबर 55 डिग्री। तो इसका उत्तर आएगा 55 डिग्री।